एक्सोडस चैप्टर 2 में निर्गमन और उनका भाग 2 में एक मां है जिसका नाम जोकेबेद बोल के लिखा है। हिस्ट्री में बाइबल में उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन जोकेबेद जिसका नाम से हम लोग बाइबल का मुताबिक उनको मदर ऑफ मोसेस, मूसा का मां बोल के हम लोग उसको जानते हैं। আমি যি মা প্ৰথম মা গৰাকী নাম লৈছো জোকেবেদ বুলি বাইবেলত আছে, আৰু সেই বাইবেলৰ মাতৃ গৰাকী মুছিৰ মা বুলি তেওঁ কোৱা গৈছে। God allowed Jochebed to raise 3 children, 3 बच्चों को पालन करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए उनका आशीष किया, और उन तीनों बच्चे they were the blessed person, they were used by God to change the life of the people Israel. इजराइल लोगों का जीवन शैली को बदलने के लिए वो 3 बच्चों का जन्म दिया। पहला नाम है मिरियम, दूसरा नाम है एरोन, और तीसरा नाम है मोसेस। मिरियम का जन्म का समय या एरोन का जन्म का समय यह प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मोसेस का जन्म का समय में यह प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि इजराइलाइट लोगों का जो मेल बच्चा जन्म होता है तो फराओ ने हुक्म दिया कि जितना भी मेल बच्चा जन्म होगा उसको मार दिया जाएगा, सिर्फ जो फीमेल होगा उसको रखा जाएगा। फराओ ने हुक्म दिया, और फराओ जो सम्राट, किंग ऑफ किंग्स, उसने जब हुक्म जारी किया कि कोई भी लड़का बच्चा अगर जन्म होता है उसको साथ ही साथ मार दिया जाएगा, लेकिन जो लड़की होगा उसको बचा लिया जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि इजराइलाइट बढ़ रहा था इजिप्ट में, इजिप्तত ইজৰাইল বিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। সেইকাৰণে ৰজা ফাৰোনে ভয় কৰিলে যে যদি ইজিপ্চিয়ান ইজৰাইল বিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে এদিন তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত শাসন কৰিব। সেইকাৰণে চল কৰি যিমান পুৰুষ বা মতা ল'ৰা জন্ম হ'ব মাৰিবৰ কাৰণে হুকুম দিলে, আৰু ছোৱালী বিলাকক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে হুকুম দিলে। কিন্তু ইয়াতে ঘটনাটো বহুত বেলেগ। The meaning of the name Jochebed means Jehovah is our God. Jochebed নামটোৰ অৰ্থ হৈছে জিহোবা ঈশ্বৰ আমাৰ, জিহোবা আমাৰ ঈশ্বৰ। সেইকাৰণে জকেবেদ যিটো আমাৰ মোজেছৰ মা, তেখেতে নিজৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত ইমান ভৰসা ৰাখিলে, ইমান বিশ্বাস ৰাখিলে যে ৰজাই হুকুম দিছে, it was a command, it was an order of the king to kill the male child, but she kept her child for 3 months. তিনি মা নিজৰ সন্তানটোক লুকুৱাই ৰাখিলে ঘৰত। उसने राजा का हुक्म का ऊपर, जो राजा का कमांडमेंट का ऊपर, उसमें डरा नहीं कि मैं वो मुझे कुछ बोलेगा, वो मुझे कुछ आके प्रचार करेगा या मेरा परिवार में कुछ करेगा। उसने डरा नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर का ऊपर भरोसा किया। इसलिए हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 23 अगर आप पढ़ेंगे, by faith Moses when he was born was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. 3 महीना तक उसको छुपा के रखा। एक बच्चा जब जन्म होता है एक हमारा जो कॉलोनी में या हमारा सोसाइटी में, तो क्या होता है कि सोसाइटी में बच्चा जन्म होने का साथ साथ जिस घर में भी जन्म हो उसका अड़ोस पड़ोस में पता चल जाता है कि उसमें किसी का घर में एक बच्चा जन्म हुआ है। आजिकाली आमार टाउनर बा सिटी दरे নহয় कि आमार सिटीत कार की जन्म হৈছে ইমান মানুহবিলাকে কাৰ খবৰ নাৰাখে, কিন্তু গাঁও অঞ্চলত বা অলপমান যিটো পিছপৰা অঞ্চলত কি হয়, কাবাৰ ঘৰত যেতিয়া ল'ৰা জন্ম হয়, ছোৱালী জন্ম হয়, গম পায়, গাঁৱৰ গোটেই মানুহে গম পায়, ওচৰৰ গাঁওখনে গম পায়। তেতিয়া ৰজাই হুকুম দিছিলে যে ল'ৰাবিলাকক মাৰি দিব লাগে। হয়তো তেওঁ ওচৰৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক মৰা গ'ল, বা ল'ৰা ছোৱালীক মৰা গ'ল, ল'ৰাক মৰা গ'ল, বা কাৰোবাৰ ওচৰৰ গাঁৱৰ ল'ৰাক মৰা গ'ল, মাৰি পেলোৱা হ'ল জন্মতেই। কিন্তু ইয়াৰ ঘৰত যে ল'ৰা জন্ম হৈছে এই কথাটো গাঁৱৰ মানুহে গম পায়, হয়তো ৰজাৰ কাণলৈ যাব। কিন্তু হলেও
वो माँ इतना परमेश्वर को विश्वास करती थी, उनका परमेश्वर को ऊपर इतना भरोसा था। उसका नाम का मीनिंग है यहोवा इज आवर गॉड। आज उस माँ को पूछिए जो बच्चे अपना बच्चा को जन्म दिया है लेकिन उसका बच्चा अस्पताल में है। उस माँ को पूछिए जिस बच्चा को जन्म दिया है लेकिन वो बच्चा अपना माँ का पास नहीं है। उस माँ को पूछिए जिस बच्चा को जन्म दिया है लेकिन वो बच्चा जिस धरती पे नहीं है, उसका जाके पूछिए कि माँ का प्यार क्या होता है। उसी रीति से परमेश्वर भी है, आपको प्यार करता है। उसी रीति से परमेश्वर आपको संभालना चाहते हैं। उसी रीति से परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के ले जाना चाहता है। जब आप परमेश्वर के प्यार के बारे में जानेंगे, जब आप परमेश्वर का पर आपका भरोसा रखेंगे, तब आप दुनिया का कोई भी लॉ, दुनिया का कोई भी आदमी का बात आप कभी भी उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। आप इसमें देखिएगा जोकेबेद ने जो राजा का हुक्म का पालन नहीं किया, क्योंकि राजा ने बोला था अपना बच्चा को जो जन्म होने का साथ साथ अगर मेल होता है उसको मार देना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 3 महीना अपना पास रखा और 3 महीने का जब बच्चा बड़ा होने लगा और उस पड़ोस का आदमी को पता ज्यादा चल गया और ये बात राजा का पास जाएगा, इसी वक्त उसने एक छोटा सा टोकरी बना के पानी में उसको नील नदी में उसको छोड़ दिया। मोसेस का नाम का मीनिंग हो गया जिसको पानी से उठाया गया है, ड्रॉ फ्रॉम द वाटर। मोसेस का मीनिंग हो गया जिसको पानी से उठाया गया। परमेश्वर का इतना आशीष था उस मां का ऊपर, उस मां का कोप को उजाड़ने नहीं दिया। তার মা তো গর্ভত এত খালি বলে नहीं দিলে যে তিনিটা লড়া জন্ম দিছে মিরিয়াম, হারুন আর মোসেস। মিরিয়াম ডাঙৰ ছোৱালী, হারুন পুৰোহিত আৰু মোসেস ইজৰাইলক লিড লবৰ কাৰণে, ইজৰাইলক বাহিৰলৈ লৈ আনিবৰ কাৰণে, ইজৰাইলক ইজিপ্তৰ পৰা মুকলি কৰি কনান দেশত লৈ যাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে মনোনীত কৰিছে। এতিয়া যদি তাক মাৰি দিয়া যায় ঈশ্বৰৰ প্লানিংটো পুৰা নহব। সেইকাৰণে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি প্ৰাৰ্থনা কৰি 3 মাহৰ সন্তানটোক পানীত এৰি দিলে। কিন্তু ফাৰাওৰ যিজনী ছোৱালী গা ধুবৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু দেখিলে এটা টুকুৰিত এটা কিবা কান্দি আছে, আৰু এই মাকৰ ভনীয়েক তাইৰ সহায়কাৰী বা এচিষ্টেণ্ট আছিলে, আৰু গৈ পুখুৰীত এই টুকুৰিটো যেতিয়া লৈ আনিলে তাতে এটা সুন্দৰ ল'ৰা। সেই ল'ৰাটোক দেখি ইমানেই ভাল পালে ছোৱালীজনীয়ে, ফাৰণৰ ছোৱালীজনীয়ে। বিবাহিত হয় নে নহয় আমি নাজানো, কিন্তু তেওঁক উঠাই লৈ গল। এতিয়া তাই হয়তো কুমাৰী আছিলে, এতিয়া সৰু ল'ৰাটোক গাখীৰ খুৱাব লাগে, ক'ত পাব? তাৰ মাহীয়েকে কলে, মানে ল'ৰাটোৰ মাহীয়েকে, মোজেছৰ মাহীয়েকে কলে যে ইয়াক গাখীৰ খুৱাবৰ কাৰণে মই কাবাক মাতি আনো নে? ফাৰণৰ ছোৱালীজনীয়ে কলে হয়, লৈ আনা। আৰু তাই গৈ মোজেছৰ মাকক লৈ আনিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁলোক দুজনক মিলালে। মোজেছ থাকে ৰাজাৰ ঘৰত আৰু তাই থাকে বাহিৰত, কিন্তু গাখীৰ খুৱাবৰ কাৰণে, দেখভাল কৰিবৰ কাৰণে তাক সদায় আহি থাকে। ईश्वर प्लानिंग। जब आप परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखते हो, जब आप परमेश्वर को, जो माँ लोग आज हम लोग स्पेशली माँ लोग के लिए जो इस वचन को लेके आ रहे हैं, जब माँ लोग जो आप परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखते हो, आप लोग आपका जो प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार बच सकता है। अगर आपका हस्बैंड कुछ गलत कर रहा है, आप जानते हो कि आप मेरा हस्बैंड गलत कर रहे हैं, वो आपका ऊपर है। ये मां का दायित्व है कि अपना बच्चा को आप क्या कर रहे हैं उसको देखने के लिए। ये मां का दायित्व है कि सिर्फ उसको पढ़ाई के ऊपर उसको ज्यादा फोकस दे रहे हो कि उसका पढ़ो क्या बोल रहे हैं, या उसको स्पिरिचुअलिटी में, सिर्फ प्रार्थना में उसको भेजे हैं आप। ये आपका दायित्व है कि आपका लड़का बच्चा को आप कैसे देख रहे हो। ये आपका दायित्व है। आपका हस्बैंड किस रीति से जा रहे हैं उसको बोल सकते हैं। अगर वो शराबी है आप उसको बोल सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप गलत काम कर रहे उसको टोक सकते हैं, नहीं आप मत करो ऐसा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चीजों को खराब पाते वो मां का ऊपर होता है। दूसरी मां के बारे में मैं आपका बताना चाहता हूं, है हन्ना। आप लोग जानते हैं, आप लोग जाने हन्नार विषय। 1 Samuel chapter 1 যদি আপোনালোকে পঢ়ে তাতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। 1 Samuel chapter 1
পঢ়িলে চেপ্টাৰ 2 পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব হান্না ইলকানাৰ দুগৰাকী ৱাইফ আছিলে হান্না আৰু পেনিন্না হান্না ডাঙৰ ৱাইফ আৰু তেওঁৰ সন্তান হোৱা নাছিলে আৰু সেই কাৰণে ইলকানাই দ্বিতীয় গৰাকী বিয়া কৰালে পেনিন্না আৰু যাৰ সন্তান আছিলে প্ৰত্যেক বছৰে এটা ফেষ্টিভেল হয় আৰু এই ফেষ্টিভেলত সকলো মানুহ যায় কিন্তু হান্নাই ঘৰতে কান্দি থাকে কিয়নো যিটো পেনিন্নাই তেওঁক দুখ দিয়ে কি বুলি দুখ দিয়ে লুক ডাউন কৰে যে তই ডাঙৰ ৱাইফ হয় কিন্তু হলে তোৰ সন্তান নাই তই বাজি आज जितने भी लोग आज मां बने हैं या जो अभी शादी करे जिसको प्रभु ने आशीष करके मां बनने लेके देंगे ये प्रभु को हमेशा आप धन्यवाद दीजिएगा क्योंकि ये प्रभु का आशीष का वजह से आप मां बने हैं प्रभु का आशीष का वजह से आप पिता बन सके इसमें देखिए हन्ना उसका लड़का बच्चा नहीं था इसीलिए हन्ना को हमेशा दुख मिलता था लेकिन हन्ना ने एक बात को जानता था कि मेरा सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर है प्रेज द लॉर्ड टुडे यू हैव टू बिलीव दैट गॉड कैन टर्न डाउन अपसाइड डाउन माय सिचुएशन इट इज ओनली ही कैन डू दैट मोर परिस्थिति बहुत बेया হৈ আছে এই পৰিস্থিতিটো কেৱল ঈশ্বৰেহে হলনি কৰি ঠিক কৰিব পাৰে এই বিশ্বাসটো আজি আপোনাৰ হ'ব লাগে আৰু সেই বিশ্বাসেৰে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে do not depend upon any other's prayer পাষ্টৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব কোনোবা প্ৰেয়াৰ ৱাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব হয় they will support it is called prayer support but it is you ये आपका ड्यूटी है कि आप खुद प्रार्थना करें आप उस प्रार्थना को द्वारा आप जीतेंगे और हन्ना का यह पता था कि परमेश्वर मेरा इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है इसीलिए उसने परमेश्वर का गृह में गया परमेश्वर का हाउस में गया आप लोग अगर 1 Samuel chapter 1 and verse 10 से आप पढ़ेंगे in bitterness of soul Hannah wept and mass and prayed to the Lord and she made a vow उसने परमेश्वर ने मन में बहुत दुख लगा 10 साल हो गया या 15 साल हो गया बच्चा नहीं है इसलिए मन में बहुत दुख है और हर एक दिन उसका एक ताना सुनना पड़ता है उसका जो सौतेली जो उसका बहन से कि तुम बाजी है तुम्हारा मुख देखना ठीक नहीं है तुम ऐसा है हमेशा सुनना पड़ता है इसीलिए उसका मन में बहुत दुख है और ये दुख तो आप किसी मनुष्य को बोलने से मनुष्य आपको थट्टा उड़ाएगा कि बा अपना दुख तो मानो को माने हाही दिबा लेकिन there is one who can help you who can support you who can just take your situation to turn it upside down that is God only and he is a living God we are serving a living God we are not serving any dead God 2000 years ago when he was in the tomb the angel came and all the disciples they went there they found the tomb was empty there was nobody dead body over there even today you go to see the tomb of Jesus in Jerusalem you will find there is nothing in the tomb the tomb was open हर एक का कब्र बंद है इस दुनिया में जितने भी लोग मरा है सबका कब्र बंद है लेकिन एक ही कब्र खुला है वो है यीशु मसीह का प्रेज द लॉर्ड और वही सच्चा प्रभु का हम लोग सेवा करते हैं हालेलुया यस सब कब्र बंद है लेकिन उसका कब्र खुला है क्योंकि वो जीवित है जब आज हन्ना उसका पास किया परमेश्वर उसने बोला वर्स 11 में एक प्रॉमिस किया उसने क्या बोलकर प्रॉमिस किया Almighty Lord if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant but give her a son then I will give him to the Lord for all the days of his life and no razor will ever be used on his head যদি তুমি মোক এটা সন্তান দিয়া পুত্ৰ সন্তানে হ'ব এখানে কৈছে যে তুমি মোক যদি এটা সন্তান দিয়া এই সন্তানটোক মই তোমাক দি দিম এই সন্তানটো মই তোমাক দি দিম আৰু গোটেই জীৱন জুৰি তাৰ মূৰৰ চুলি খুৰুৱা নাযাব ৰেজৰ লগাই আমি খুৰাই দিয়ে যে চুলি খুৰুৱা নাযাব কটা নাযাব তাৰ চুলি দীঘল থাকিব প্ৰমিস কৰিলে আৰু ঈশ্বৰেও তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাটো শুনিলে আপোনালোকে যদি চাই ঈশ্বৰে প্ৰাৰ্থনা শুনিলে ক'ত লিখা আছে আপোনালোকে অলপ পিছত যদি চাই 20 chapter 1 verse 20 in the course of time
Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. परमेश्वर को मैंने मांगा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र संतान दिया और इसीलिए मैं उनका नाम सैमुएल रखूंगा। सैमुएल का मतलब हो गया मांग के मिला है, इसीलिए इसमें बोला है सैमुएल, मैंने मांगा और परमेश्वर ने मुझे दिया। She promised and she stand on her promise. इसीलिए उसने अपना बेटा को परमेश्वर का हाथ में दिया। कि आज आपने अपना बच्चा लोगों को कभी भी उसका ऊपर हाथ रख के हुए आप ये कहते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे बच्चा लोग को दिया, मैं आपका हाथ में समर्पण करता हूं। ये बात नहीं कि जब पास्टर ने डेडिकेट प्रार्थना डेडिकेशन प्रेयर कर दिया, हो गया मेरा बच्चा प्रभु का नाम में दे दिया। आपका ड्यूटी है। मैं तो चाहता हूं कि हर एक जितना बच्चा बड़ा ना हो तब तो उसका हाथ का ऊपर सुबह उसका प्रार्थना करे, मानो कि ये बच्चा आपने दिया है, उसका एक्सीडेंट ना हो, ये खराब रास्ते में ना जाए, उसका बीमार ना हो। माँ का ड्यूटी है, पिता का ड्यूटी है, सिर्फ मालूम नहीं पिता का भी ड्यूटी है कि उसके लिए प्रार्थना करो। सिर्फ प्यार देने से नहीं होगा, वो मांगने वाला चीज देने से नहीं होगा, इसको खाने के लिए दीजिए वो देने से नहीं होगा। आप उसके लिए प्रेयर करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि हन्ना अपना प्रॉमिस को पूरा किया। Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. जब तुम वाव करते हो, जब तुम प्रॉमिस करते हो, तुम अपना प्रॉमिस से हट के दूर मत चले जाना, क्योंकि परमेश्वर एक जो फूल मतलब जो मूर्ख व्यक्ति को अच्छा नहीं पाता और उसका जो प्रॉमिस से दूर जाने वाला व्यक्ति जो उसको पेमेंट देना पड़ता है। 3 नंबर जो मां का बारे में मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यूनिस। 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5, দ্বিতীয় তিমথি 1 অধ্যায় 5 পদ যদি আপুনি চাই তাত ইউনিছক আপুনি চিনি পাব। ইউনিছ কোন আছিলে? তিমথিৰ মা। ইউনিছক তিমথিৰ মা। তিমথি ইয়ং বহুত ডেকা এজন, পৌলে ট্ৰেইনিং দিয়া এজন, যেনেকে প্ৰচাৰক পৌলে ট্ৰেইনিং দিছে। এখানে পৌলৰ যি স্পিৰিচুৱেল সান আর ইউনিস হয়েছে পৌলৰ কি কয় তিমথিৰ মাক। কেনেকে লিনিয়েজটো আহিছে, কেনেকে বংশটো আহিছে, कैसे उसके आर आप देखिएगा। यूनिस ने जो उसका तिमोथी को ट्रेनिंग दे रहा है, यूनिस ने, क्योंकि उसका पिताजी का बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं है, लेकिन यूनिस का जो हस्बैंड था वो ग्रीक था, वो ज्यूडाइज्म में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए वो ग्रीक था। लेकिन यूनिस छोटा से उसने मिला है उसको प्रभु का प्यार, मतलब बाइबल का सॉरी ज्यूडाइज्म में जानते हैं ज्यूस था, और उसका मां का बारे में भी लिखा है। यूनिस का मां का नाम लुइस, उसमें लिखा है क्लियरली, बूढ़ी मां लुइस। यूनिस का बूढ़ी मां लुइस। 3 जनरेशन में इसको दिखा, 3 का जनरेशन ये दिखाया सर। पहला जनरेशन लुई ने अपना बेटी को सिखाया, वो बेटी कौन थी? यूनिस। और यूनिस ने किसको सिखाया? अपना बेटा तिमोथी को। इसलिए पौल ने 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15 में एक बहुत ही सुंदर वचन बोला है। He said, Paul said to Timothy, and that for the child thou hast now known the holy scripture. तुम छोटा से तो पवित्र वाक्य तो जानते हो, तुम्हें সৰুৰ পৰা পবিত্ৰ বাক্য তো জানা। কেলে? পৌলে জানে যে তেওঁৰ আইতাক লুইস তেওঁ স্ক্ৰিপচাৰ জানে। লুইসে শিকাইছে ইউনিস নিজৰ ছোৱালীক, और निजर ছোৱালীয়ে সৰুৰ পৰা तिमोथीक বাক্য দি উঠাইছে। आज एक आप मां होने का नाते आप अपना बेटा बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या आपका विजन में यह होता है कि मेरा बच्चा
इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मेरा 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 बेटा बेटी ऐसे ऑफिसर बने, उस विजन में रख के आप उसको ऐसे शिक्षा दे के ऐसे पर आपको उसको पढ़ने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और नहीं उसका साथ साथ आप और एक स्पेस रखते हो कि नहीं मेरा बेटा बेटी गॉड फेयरिंग बने, मेरा बेटा बेटी प्रभु का आशीष लेना बने। अगर भले हो प्रभु का एक बड़ा इंजीनियर बने, एक बड़ा डॉक्टर बने, एक कुछ भी बने, लेकिन प्रभु का आशीष उसका ऊपर होना चाहिए। छोटा से बाइबल उसको सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे हो? आप यूनिस का जैसा होना, यूनिस का जैसा टीचिंग देना, ताकि दुनिया का आदमी भी आपका बेटा और बेटी को देख के बोल सके हाँ छोटा से तो इसको प्रभु का आशीष मिला है। फाइनली और एक बहन है जिसका बात नहीं बोलने से हम लोग अधूरा होगा इस वचन, वो हो गया मैरी। लुक चैप्टर 1 एंड वर्स 38। लुक चैप्टर 1 वर्स 38। मैरी ने परमेश्वर का इच्छा को अपना जीवन में पूरा होने के लिए अलाउ किया। It was Mary when she said, "Let thou will be fulfilled in my life." If she will not agree, if she will deny the message of God, that I will not accept because I am virgin, I need to get married, then I will conceive, then the planning of God would be not fulfilled, and we would have to wait for a long time to receive a Messiah. अगर लुक चैप्टर 1 वर्स 38 के मुताबिक इसमें लिखा है, I am the Lord's servant, Mary answered, may it be to me as you have said. That angel left her. अगर उसने ये मान नहीं लिया था, ये मानने में अस्वीकार किया था कि मैं कभी लड़की हूँ, कुमारी हूँ, मैं अभी आपका बात तो कैसे मानूंगा? आप बोलते हो होली स्पिरिट आके मैं कंसीव करूंगा, लेकिन मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं बिना शादी से कैसे बच्चा पैदा होगा? मैं अगर उसी में चला जाऊंगा तो क्या होता? आज आप मेसिया को नहीं मिलना था। আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো ঈশ্বৰক কওক। মাসকলে আজি অকল মা হবলৈ গৈ আছে, যেনেকৈ আজি এজনী ভনীয়ে কলে হয় ময়ো বিয়া হম, মোৰো জীৱনত এনেকুৱা সন্তান আহক। সঁচাকৈ এতিয়াৰ পৰা যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে, এতিয়াৰ পৰা যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত লাগি থাকে, আপোনাৰ কাৰণে ভালটো আহিব। মেৰীয়ে যেতিয়া মানি ললে ঈশ্বৰ তোমাৰ ইচ্ছা মোৰ জীৱনত হওক, তেতিয়া তেওঁৰ জীৱনত পুৰা হ'ল। In the name of Jesus, 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 lead them, go away from their lives. In the name of Jesus, you satanic power, the demonic power, the sickness causing power, in the name of Jesus, in the name of Jesus, lead them, lead them, lead them, lead them right now. I command you to live in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lift them right now. Lift them right now. Lift them right now. In the name of Jesus. Sikalabaraba. Prarthna kijiye. Touch Holy Spirit. Faith in the name of Jesus. Lord, I worship you.
give you glory. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. आपका बड़ाई करता हूँ पिता, आपका स्तुति महिमा देता हूँ प्रभु। आपने छुआ आपके संतान लोगों को, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज का दिन किसी को खाली हाथ जाने मत दीजिए। जो बहन का बच्चा आईसीयू में है प्रभु, उस बच्चे को आप आईसीयू से निकालने के लिए आशीष दे। उसका माँ का दिल रो रहे पिता, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज का दिन जो उनका जीवन में एक चमत्कार कीजिए पिता, उस बच्चे को आईसीयू से निकालने दे। मैं दुआ करता हूँ प्रभु आपसे, प्रभु मैं विनती आपसे रखता हूँ प्रभु, उस बच्चे को आईसीयू से निकालने दे, माँ का गोद में आने दे पिता, ताकि वो आपको महिमा दे सके। आज का दिन में उस चमत्कार करना, हर एक माँ को या उपस्थित हर एक भाई बहन को मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ, और जो इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं उसको भी मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। लीजिए आप अनुग्रह दिलाते हैं, जो आज आए और जो आने के लिए कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाए, उनका जीवन में भी आप आशीष कीजिए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए की प्रार्थना मांगता है यीशु मसीह के पवित्र नाम में, दया करके सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।